नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आज मैं बिहार और बिहारियों को गाली देने वाले गालीबाज मैडम को मेरा जवाब है। बिहार और बिहारियों को जो गाली दी हैं उस मैडम का नाम है, ठीक है ना, दीपाली शाह, जो बंगाल के हैं। और उनका जो पोस्टिंग है वो मेरे भाई एक शिक्षिका है पेशे से, वो केंद्रीय विद्यालय की टीचर है और उनकी पोस्टिंग मेरे भाई बिहार के जहानाबाद में हो गई थी। उन्होंने 2 वीडियो अपलोड किया अपने मतलब कि सोशल मीडिया पर और बिहार और बिहारियों को पूरा दम भर गाली दिया है। तो आइए बिहार क्या है और बिहार क्या था, हम थोड़ी सी इसके बारे में परिचय करवाते हैं। जैसा कि मेरा नाम राहुल है और आप देख भी रहे हैं राहुल कुमार आर चैनल को। ऐसा लगता होगा उन मैडम को कि बिहार और बिहारी, हमने भी मेरे भाई एसएससी के सीजीएल से लेकर एमटीएस के पेपर को क्लियर किया है और साथ ही में मैं एक टीचर भी हूँ, कंपटीशन को पढ़ाते भी हैं। तो मेरे भाई आओ बिहार और बिहारियों के बारे में पहले 2-4 चंद लाइनें बताते हैं उनको। जिसने दुनिया को शून्य दिया जिसने दुनिया को शून्य दिया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ और दुनिया को शून्य भी देने वाला व्यक्ति का जन्म बिहार में भी हुआ। दुनिया के सबसे पुराना यूनिवर्सिटी बिहार से है। दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर बिहार से है जो कि कैमूर में है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा लंबा स्तूप बिहार से है, ठीक है ना। दुनिया का सबसे लंबा वाईफाई जोन जो कि बिहार से है। दुनिया की सबसे पुरानी हाईवे जो कि बिहार से है। भारत के 10 सबसे बड़े लंबे ब्रिज में से 4 बिहार से है। बिहार वो प्रदेश है जो यूपी के बाद में सबसे ज़्यादा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को देता है, साथ साथ एसएससी को भी देता है, ठीक है। दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्म जिसका नाम बौद्ध और जैन है वो भी मेरे भाई बिहार से है। सिख के 10वें गुरु जिनका नाम गुरु गोविंद, सिख के 10वें गुरु और अंतिम भी सबसे गुरु जिनका नाम क्या है मेरे भाई, गुरु गोविंद सिंह है, उनका भी जन्म कहाँ हुआ, बिहार में हुआ। बिहार को गाली देने वाली मैडम दीपाली मैम को मेरा जवाब है। आइए इसकी बिहार की क्या इतिहास रही है, क्या मेरे भाई इसकी मतलब कि औचित्य रही है, इन सभी चीज़ों को हम बोर्ड के माध्यम से थोड़ा सा हम आपको डिटेल में जानकारी देते हैं, ठीक है। देखिए मेरे भाई, जो बिहार को गाली देने वाली मैडम है उनका नाम है दीपाली शाह। देखिए मेरे भाई, ना ही हमें किसी की टाइटल से मतलब है और ना ही किसी राज्य से मतलब है। बिहार के बारे में गाली देने वाले जो मैडम है ना, देने वाली जो शिक्षिका मैडम है, उनका मेरे भाई जवाब। देखिए मैडम ने इतना भद्दी तरीका से बिहार की गाली दी है कि जिसको हम यहाँ पे बोल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। उन्होंने 2 वीडियो बनाया बिहार और बिहारियों के ऊपर और उन्होंने इतनी गाली दी, ठीक है ना। उनका कहने का मतलब था, इशारे में समाज समझा रहे हैं कि नो सिविक सेंस होता है बिहारी के पास में, ठीक है ना। साथ ही में उन्होंने ये भी बोला कि भारत को डेवलप नहीं होने का जो सबसे बड़ा रीज़न रहा है वो रहा है बिहार। उन्होंने ऐसा बोला कि बिहार को अगर इंडिया से हटा दिया जाए तो इंडिया ऑटोमेटिक बहुत डेवलप हो जाएगा। और न जाने कितनी भद्दी गाली है, ठीक। वो बंगाल के हैं और उनकी पोस्टिंग बिहार के केंद्रीय विद्यालय जहानाबाद में हो चुकी थी, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि हमें लद्दाख तक पोस्टिंग दे देते, लेकिन बिहार में क्यों। मैडम की मानसिकता एकदम निचली स्तर की है, तो इसी मानसिकता को सुधारने की ज़रूरत है। अब उनको अगर नहीं पता है, शिक्षक न जाने कैसे शिक्षक बनी है, अब किस बेस पे सरकार ने उनको नौकरी दी है, ठीक है ना, अब हमें तो नहीं पता है। लेकिन आइए उनको बिहार के इतिहास के बारे में हम कुछ रूबरू करवाते हैं। मेरे भाई देख लीजिए, उन्होंने कहा, ऐसा कहा, ठीक है ना, ये सब चीज़ें जो है ना हमने बता दिया है। देखो बिहार का इतिहास के बारे में बता रहे। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैडम आप अगर पढ़ के आई हैं तो आपको ये चीज़ पता होगा कि प्राचीन काल में बिहार विशाल साम्राज्यों का गढ़ रहा है। अगर आप पढ़ के आई हैं तो प्राचीन काल में जो बिहार है वो विशाल साम्राज्यों का गढ़ रहा है। आपको अगर पता होगा कि मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चाणक्य के बारे में तो आपने सुना ही होगा। शायद पाल साम्राज्य के बारे में भी सुना होगा। इन सब के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? अगर नहीं सुना है मेरे भाई, मतलब कि मैडम, अगर आपने नहीं सुने हैं, पढ़े हैं, तो कभी ना कभी पढ़े होंगे शायद, ठीक है ना। उसके बाद में अगर आते हैं तो देख लीजिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पे पूरे विश्व के लोग आके शिक्षा ग्रहण करते थे मैडम, ठीक है ना। वही बिहार की धरती में यह है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है ना, ये मेरे यहाँ पे बौद्ध शिक्षा, इसमें तंत्र, विज्ञान, धर्म और दर्शन को पढ़ाया जाता था। ये भी कहाँ, बिहार से है। आपने नाम तो सुना होगा अशोक सम्राट का।
सम्राटों का सम्राट बोले जाते थे, ठीक है ना, सम्राटों के सम्राट अशोक चक्रवर्ती बोले जाते थे, ठीक है ना, वो भी यहीं से थे, ठीक है। 23 विश्वविद्यालय अपने जीवन क्रम में इन्होंने बनाया है। सोच लीजिए कि आपके यहाँ कितना विश्वविद्यालय है, आपने कितना किया है, और देख लीजिए 23 विश्वविद्यालय मतलब कि इन्होंने बनाया था। और सम्राटों के सम्राट अशोक सम्राट, पता है अपने जीवन काल में एक भी युद्ध को इन्होंने हारा नहीं था मैडम, एक भी युद्ध नहीं हारा था। और बता देते हैं, इन्होंने जब हथियार त्यागा था तो आपको पता होना चाहिए ना कि सत्य और शांति का इन्होंने ऐसा पाठ पढ़ाया है कि पूरे विश्व में इनकी मिसाल दिया जाता है, वो भी बिहार की धरती से थे, ठीक है। आगे आपको बताते हैं कि अशोक की लाट के बारे में आपको जानकारी है, इसका मतलब क्या होता है, शायद नहीं जानकारी होगी मैडम, अगर जानकारी होती तो आप ऐसी बातें ना करते। अशोक की लाट मीन्स मतलब होता है हमेशा, मतलब सच जीतता है, सत्य हमेशा जीतता है, आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो सुन लीजिए, आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर मिली होगी ना उस पर भी अशोक की लाट, ठीक है ना, एक नॉर्मल सी पेपर पे जो अशोक की लाट लगती है ना उसकी वैल्यू बढ़ा देती है मेरे भाई, ठीक है ना मैडम। वो भी कहाँ है, वो भी बिहार में ही, ठीक है ना। आगे आपको बताते हैं, बिहार की संस्कृति सभ्यता को पूरे दुनिया लोहा मनवाती है, ठीक है ना। हमारे यहाँ भोजपुरी, मैथिली, मगही, तिरहुत का मिश्रण है। मैथिली ठाकुर का नाम सुनी है ना कि नहीं सुनी है, जरूर सुनी होंगी। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके अवार्ड भी दिया था मैथिली ठाकुर जी को। शारदा सिन्हा के नाम नहीं सुनी है, एक से एक हमारे यहाँ दिग्गज है, ये हमारे संस्कृति, ठीक है ना, हमारी है। अगर नहीं सुनी होंगी तो इसके बारे में तो जरूर सुनी होंगी, मधुबनी पेंटिंग के बारे में। और अगर उसके बारे में भी नहीं सुनी होगी तो मखाना के बारे में सुनी होंगी, जो कि अभी वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे बहुत बड़ी चर्चा है। आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा मखाना है, ठीक है ना, वो बिहार में उत्पादन होता है, समझे मैडम। अब बिहार से ही पूरी दुनिया में जहाज में भर भर के मखाना भेजा जाता है। थोड़ा सा अगर इसको खा लेती तो मज़ा आ जाता। लीची का नाम सुनी है, सबसे ज़्यादा लीची बिहार में ही होता है। शायद अगर आप जितना आपकी जुबान तीखी है, अगर आप थोड़ा सा भी अगर लीची खा लिए होती तो आपकी जुबान मीठी हो जाती, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं और आगे आपको बताते हैं। देखिए, बौद्ध और जैन दो विश्व के सबसे बड़े मतलब कि धर्म है, वो भी यहीं पे है, यहीं से शुरुआत हुई थी। महावीर स्वामी का नाम सुनी है मैडम, यहीं पे जन्म हुआ था महावीर स्वामी का, ठीक है ना। और आपको बता देते हैं, जब भारत आज़ाद नहीं था मैडम, अपने 1857 के क्रांति के बारे में जानती हैं। अगर आप सही में एक्चुअल पढ़ के आई होंगी तो आपको पता होगा कि 1857 के क्रांति में बिहार के ही युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और उन्हीं में से एक चर्चित नाम है जिनका नाम बाबू वीर कुंवर सिंह है, जो कि बिहार के, ठीक है ना, भोजपुर जिला से आते हैं। और बताएं, आप नौकरी करती हैं, आराम से 40,000 से ऊपर सैलरी मिलती होगी मैडम। जब सैलरिया का जब ऐसे नोटवा गिनती होंगी ना तो देखिएगा उस पे गांधी जी का तस्वीर छपी हुई रहती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी बापू जब अपनी देश को आज़ाद करवाने के लिए जब वो सत्याग्रह का शुरुआत किए थे ना, चंपारण सत्याग्रह, आपको पता होगा, वो भी बिहार से ही शुरुआत किए थे। बापू अपना हर चीज़ को यहीं से शुरुआत किए थे, ये बिहार है मैडम। आगे और अभी बताते हैं। अरे बताने लगेंगे तो कम से कम, अगर निराधार बोलने लगेंगे मैडम ना, तो कम से कम इस पे बोलेंगे ना तो 1,000 घंटा बोलेंगे बिहार पे। बिहारी है मैडम, बिहारी, ठीक है ना। ऐसा नहीं, देखो ऐसा कभी डिनोट नहीं करना चाहिए कि हम बिहारी हैं, लेकिन बात जब आएगी ना तो खुलेगी तो दूर तक जाएगी मैडम, ठीक है ना। आओ आगे बताते हैं। 1857 की क्रांति हो गई। राजेंद्र प्रसाद का नाम सुनी है कि नहीं सुनी है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म यहीं जीरादेई में, बिहार में हुआ था मैडम, ठीक है। भारत को प्रथम राष्ट्रपति और भारत के प्रथम नागरिक को देने वाला स्टेट बिहार है, और आपने बिहार और बिहारियों के बारे में ऐसा बोल दिया। अरे मैडम, खुली चुनौती है, हमने एसएससी सीजीएल को पास किया है और निचले लेवल एमटीएस तक को पास किया है, ठीक है ना। अगर आपको इतनी हिम्मत है तो खुला चैलेंज देते हैं, और एज ए टीचर भी है, देखना ऊपर में मैथ्स एक्सपर्ट का बोर्ड भी लगा हुआ है। आप कोई भी, ठीक है ना, ऐसा नहीं है एसएससी सीजीएल को पास किया है, एसएससी सीजीएल में जितना मैथ्स उतना रीजनिंग उतना इंग्लिश और उतना जीके जीएस और करंट अफेयर्स का रोल रहता है मैडम, ऐसा नहीं है ना। अगर 200 नंबर में 171 नंबर प्री का कट ऑफ जाता है, उसको क्वालिफाई करके अगर आगे कोई बंदा आया है ना तो केवल मैथ्स नहीं जानता है, ठीक है ना। मैथ्स के साथ साथ में सारे सब्जेक्ट का नॉलेज है। देखो आज जीके का नॉलेज दिखा रहे हैं, ठीक है ना। आओ आगे बताते हैं, ठीक है ना। ओल्ड तिरहुत मतलब जो है ना विश्व का सबसे पुराना जो है ना मंदिर, वो कैमूर जिला में है, ठीक है ना। वहाँ सबसे ज़्यादा श्रद्धालु देखने के लिए आते हैं। भारत एक मतलब कि
मतलब ये सब चीज़ों से भरा हुआ संपन्न देश है। और एक चीज़ और बताएं मैडम, जेपी का नाम सुनी है? अगर जेपी नहीं सुनी है तो जयप्रकाश नारायण का नाम सुनी है? बिहार का एक लौंडा, आज़ाद भारत का, ठीक है ना, आज़ाद भारत में या आज़ाद भारत के बाद कहें कि जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई आंदोलन किया था उसका नाम जयप्रकाश नारायण था, जेपी था। बिहार से उसकी ज्वाला उठी थी और दिल्ली की सरकार को हिला दी थी। उस समय की प्रधानमंत्री, ठीक है ना, इंदिरा गांधी को, जिनको आयरन लेडी बोला जाता है, ठीक है ना, उनकी सरकार को गिरा दिया था। और इन्हीं के नाम जयप्रकाश नारायण, वो भी बिहार से ही थे मैडम, वो भी बिहार से ही थे जयप्रकाश नारायण। और उन्होंने एक बात बोला था, झुमका गिरा रे बरेली से के बाजार में। एक बिहार का लौंडा और उस समय की एक पॉपुलर प्रधानमंत्री को, उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बरेली से जाके हरा दिया था, वो भी बिहार से है। आज इतने इनके चेला चापाटी है ना, नाम ले लेंगे ना तो बुरा मान जाएंगे बहुत लोग, ठीक है ना, लेकिन आज भी जेपी का इतने चेला चापाटी है ना कि पूरे भारत, बिहार नहीं पूरे भारत में इनके चेला चापाटी है। समझ में आ गया ना, वो भी बिहार से थे। बिहार इज ए नॉट बिगनर मैम, ठीक है। बिहार वो धरती है जहां पे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और एसएससी जैसे बड़े बड़े, ठीक है ना, नौकरी को देती है। बिहार वो धरती है जहां से राजनीति केंद्र बिंदु में रहती है। समझ में आ गया? आगे और अभी आपको बताते हैं। आपको अगर पता होगा ना कि आपने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था मैडम, वो रिकॉर्ड करके आप नेट पे अपलोड किए हैं। आपको क्या पता है मैडम, पूरे विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लंबा, बड़ा नहीं, विश्व का सबसे लंबा वाईफाई जोन कहां पे है मैडम? बिहार के राजधानी पटना में है। आप इसी वाईफाई से आप क्या है ना कि अपलोड किए होंगे वीडियो को। अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए मैडम, पटना के अशोक राजपथ से, ठीक है, दानापुर तक के, ठीक है ना, फ्री वाईफाई जोन है। आप अशोक राजपथ से दानापुर तक कहीं पर भी जाइएगा ना मैडम, फ्री में वाईफाई मिलेगा आपको। पता है कितना किलोमीटर है? 20 किलोमीटर इसका रेंज है। आपको पता है 3 चीन का इससे पहले था। बिहार ने मतलब कि चीन का 6 गुना से भी ज्यादा वाईफाई रेंज, वो भी कहाँ का है मैडम? बिहार का है। और आप बिहार को गाली देते हैं और बिहारियों को गाली देते हैं, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करेंगे, अशोक राजपथ से शुरू होकर दानापुर तक जाती है, लगभग 20 किलोमीटर की ये रेंज है मैम। ये है बिहार और बिहारी, ठीक है ना। एक बात और बता देते हैं, एक कविता याद आती है आपको, मतलब आपकी तो नौकरी चली गई है, शिक्षा डिपार्टमेंट आप पे एक्शन ली है और आपकी शिक्षा चली गई है, ठीक है ना। और आपको मतलब नौकरी जाने के वजह से एक कविता हमें याद आता है, ठीक है ना, कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक मर जाता है। फिर से बोल रहे हैं, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। और एक तफाक से जानती है मैडम, एक कविता जिन्होंने लिखा है उनका नाम रामधारी सिंह दिनकर है, जिनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, और वो भी एक बिहार से हैं। बिहार के बेगूसराय में इनका जन्म हुआ है मैडम। कहाँ? बिहार के बेगूसराय में। और आप पे नाश, हमें तो पता नहीं चला, ठीक है ना, कि आप लाइमलाइट में आने के लिए इस वीडियो को अपलोड किए थे, सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए इस वीडियो को अपलोड किए थे। अगर आप पढ़ लिख के आई होती मैडम तो आपको इतना जरूर पता होता कि आप किसी भी, आप जिस भी पोस्ट पे है ना, उस पोस्ट पर रहते हुए आप सोशल मीडिया पर किसी भी तरीका का अभद्र, ठीक है ना, टिप्पणी नहीं कर सकते हैं मैडम, ठीक है ना। लेकिन आपको शायद सोशल मीडिया पे चमकना था मैडम, और आपकी नौकरी चली गई। और आपकी नौकरी चली गई, हमें बुरा लगा। और आपके लिए एक कविता भी बोले तक याद आ गया ना, कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो बुद्धि और विवेक मर जाता है। और इस कविता के राइटर भी बिहार से हैं, जिनका नाम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर है, और उनका भी जन्म बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ है, ठीक है ना। तो मैडम, बिहार इज नॉट बिगनर, याद रखिएगा। अगर हम अभी बताने चले बिहार के तो मोटा मोटी तौर पे ऐसे ही बताए ना, बिहार की हिस्ट्री बहुत लंबी है मैडम, ठीक है ना। याद रखिएगा, पूरा दुनिया को सुनने देने वाला व्यक्ति का जन्म बिहार में हुआ है। भारत के पहला और भारत के पहला नागरिक, ठीक है ना, जिसको राष्ट्रपति बोलते हैं, उसको भी बिहार ने दिया है मैडम, ठीक है ना। और याद रखिएगा, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस और एसएससी को देने वाला सबसे ज्यादा बिहार है। एसएससी पहले कम निकलता था मैडम, ठीक है ना, अब तो निकलने लगा है। सामने जो बोल रहा है ना, वो भी एसएससी सीजीएल करेकर है मैडम, ऐसे नहीं है। अगर जब भी आपको लगे ना कि नहीं हमारी मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब ये है, एसएससी को पास करने वाले बच्चा के पास में अंग्रेजी भी बहुत डीप होती है मैडम, जाके एक बार सिलेबस को चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो हमें 2 दिन पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन हम यहाँ से अपने स्टूडियो से बाहर थे मैडम, इसलिए वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। और बर्दाश्त नहीं हुआ, खून एकदम खौल रहा था, क्योंकि बिहारी हैं मैडम तो बिहारी हैं, इस बात से कहने में कोई ये नहीं है। बिहारी गर्व है, ठीक है ना, बिहारी घमंड है, ठीक है ना, बिहारी वो नहीं है।
एक चीज़ और बता देते हैं, सभी लोगों को बता देते हैं, सुन लो मेरे भाई जितने आवाज़ जाता है। अगर बात करते हो ना मुंबई और दिल्ली और गुजरात वाले, जिस दिन बिहारी अगर बिहार छोड़ के वहाँ गुजरात दिल्ली मुंबई छोड़ के आ जाएगा ना, तो जितना तुम डेवलप हो ना वहाँ से जीरो पर आकर उतर जाओगे। इसलिए कभी भी बिहार और बिहारियों के बारे में गलत मत बोलना। मैडम हमें तो लग रहा है कि आप घूसे घास पे नौकरी करने आई हैं, ठीक है ना। अगर अच्छी नॉलेज और अच्छी पढ़ी होती तो इन सब चीज़ों से, अशोक से लेकर नो सिविक सेंस कभी नहीं बोलते हैं, और ये सब चीज़ों को आप पढ़ी होती मैडम, ठीक है ना। चलिए तो विदा लेते हैं। ये था बिहार के और बिहारियों को जो गाली देने वाली मैडम थी उनकी, जिनका नाम दीपाली शाह है, जो कि वेस्ट बंगाल से आते हैं, उनको करारा जवाब। कहीं से भी अगर हमारी वीडियो गलती से भी देख लीजिएगा, और अगर चाहिए तो आप कमेंट में नंबर दीजिएगा, हम आपको फ़ोन करेंगे। जिस भी चैनल पे चलना होगा चल के बैठ लेंगे, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करना होगा ना मैडम, सब्जेक्ट पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।